एवरी डेवलपर आज जो एआई एजेंट बना रहा है वो एक वॉल से हिट करता है। सबको पता है कि कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए, जैसे कि जेमिनाई, क्लॉड। बट जब आप एजेंट बनाते हो उसका कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है। आपको एजेंट डेटाबेस से कनेक्ट करना है, उसका कस्टम कोड। आपको एजेंट में एपीआई को कॉल करना है, उसका फिर से आप कस्टम कोड लिखोगे। और प्रोडक्शन में फिर रात को 2 बजे कुछ ब्रेक हो जाता है तो आपको उस एजेंट को बैठ के फिक्स करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ कस्टम कोड, तो कभी कभी मुसीबत भी हो जाती है, बिकॉज अगर उसके लिए आपके टीममेट्स ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो फिर तो आग लग गई। तो इसी आग को फैलाने से बचाने के लिए आज हम देखेंगे एजेंट डेवलपमेंट किट के बारे में। ये गूगल का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। इसमें आपको कोई यामल फाइल नहीं लिखनी, इट इज़ जस्ट प्योर पाइथन कोड। दोस्तों ये फ्रेमवर्क आपको नेटिव एमसीपी सपोर्ट भी देता है, विच इज़ वेरी ईजी। तो उसको यूज़ करके आप डिफरेंट टूल से एक्सपोज कर सकते हो। तो आप पूछ रहे होंगे कि एडीके सिर्फ पाइथन ही सपोर्ट करता है क्या? नहीं। तो एडीके 5 फ्लेवर्स में आता है दोस्तों, पाइथन, जावा, जेडीके, कोटलिन एंड टाइपस्क्रिप्ट। बट इनमें से पाइथन सबसे मैच्योर है दोस्तों, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजेंट फ्रेमवर्क। एज यूजुअल हम एजेंट डेवलपमेंट किट को डेमो से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डेमो की तरफ। दोस्तों अभी हम डेमो देखेंगे। पहला डेमो है विद सिंपल एजेंट, जहाँ पे वी विल सी कि एक सिंपल एजेंट आप कैसे बना सकते हो यूजिंग एडीके। बट बिफोर दैट आपको एडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे? सो आप वो कर सकते हो पिप कमांड से, जिससे हम पाइथन की चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई विल शो यू द 2 कमांड्स। सो दिस इज द फर्स्ट कमांड, दैट इज गूगल एडीके। तो इससे आप एडीके को इंस्टॉल कर लोगे एंड उसके बाद यू विल ऑल्सो हैव टू इंस्टॉल एक्सटेंशन जो इसमें हमने यूज़ किया है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके कि ये एजेंट्स कैसे काम करते हैं। तो आई मूव टू फर्स्ट डेमो। तो समझिए आपको एक नया एजेंट बनाना है, तो आप एडी की ये कमांड यूज़ करोगे, तो जिससे इट विल क्रिएट दिस स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल एजेंट 1 में। यहाँ पे आपको मॉडल भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश स्पेसिफाई कर दिया है। तो हमने ऑलरेडी कुछ एजेंट्स क्रिएट करके रखे। लेट्स वॉक थ्रू वन बाय वन। बट बिफोर दैट ये एजेंट्स गूगल को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो फॉर दैट मैंने उसकी एपीआई की यहाँ .env में स्पेसिफाई की है। लेट मी शो यू। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बोला है कि गूगल जेन एआई यूज़ एंटरप्राइज हमने 0 करके रखा है ताकि हमें एंटरप्राइज कॉस्टिंग ना लगे। इट इज़ ओनली फॉर डेमो। एंड यहाँ पे जेन गूगल की एपीआई की जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दी है, वहाँ से आप जनरेट करवा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन लुक फॉर द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो अगर हम agent.py को खोले दोस्तों, तो यू विल सी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो यहाँ पे सेट हुई है। तो चलिए इसको वेब पे देखते हैं। तो अभी हमें इसको टेस्ट करना है, तो हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? एडीके एक सिंपल वेब एप्लीकेशन के साथ आता है दोस्तों। तो आप इन एजेंट्स को टेस्ट करते हो यूजिंग एडीके वेब। तो लेट मी रन दैट कमांड। तो यहाँ पे हमारा एडीके स्टार्ट कर दिया है दोस्तों हमने। तो यहाँ पे हम इस यूआरएल को क्लिक करेंगे एंड वी विल हैव आवर एडीके यूआई। यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट एजेंट्स। सो फॉर नाउ आई विल डिस्प्ले यू कि एजेंट 1 से काम करता है। यहाँ पे बिफोर गोइंग अहेड यू कैन सी इन्फो, स्टेट, आर्टिफैक्ट्स, इवैल्यूएशंस। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू एजेंट जो आप ट्रैक कर सकते हो। अभी एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको हाय बोलूँ, सो व्हाट विल हैपन इज इट विल रिस्पॉन्ड। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसे प्रोसेस कर रहा है। यू विल बी एबल टू सी इसका ग्राफ। अगर मल्टीपल एजेंट्स है या फिर आपने एक वर्कफ्लो बनाया है ऑफ द एजेंट्स, यू कैन डायरेक्टली चेक कि कैसे वो वर्कफ्लो काम कर रहा है फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर एजेंट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमें क्या मिली थी, दैट वाज सेंट टू द एजेंट। तो दिस वाज द रिक्वेस्ट दैट वाज सेंट। उसका रिस्पॉन्स क्या आया था, दैट कैन ऑल्सो बी सीन। तो ये आप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कितने टोकन्स यूज़ हुए हैं इनपुट आउटपुट में और उसकी यूसेज समरी क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर स्टेट चेंज भी देख सकते हो, जैसे कि लास्ट रिप्लाई की ओल्ड वैल्यू थी NA, अभी न्यू वैल्यू हो गई हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, राइट? तो ये स्टेट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। दिस इज द रॉ जेसन जो आपके एजेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। एंड फाइनली ये भी एक टाइप की समरी होगी दोस्तों, जैसे आपका एजेंट काम कर रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। वी कैन गो थ्रू द अदर थिंग्स, जैसे कि इसकी स्टेट्स क्या है वो हमें यहाँ पे दिख सकती है। फिर आर्टिफैक्ट्स अगर वो जनरेट करता है, कोई डॉक्यूमेंट, ऑडियो फाइल, वो सब यहाँ पे अपीयर होगी। एंड इवैल्यूएशन सेट, जहाँ पे इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स आप क्रिएट कर सकते हैं टू चेक इफ हाउ दिस मॉडल इज वर्किंग। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेट्स टेक अ क्विक रिफ्रेशर। मेथड और पैरामीटर्स क्या होते हैं? आई नो ये काफ़ी बेसिक साउंड करेगा, बट मैं क्विकली बताता हूँ। ये एक रीयूजेबल कोड होता है एंड उसमें जो पैरामीटर्स पास होते हैं वो इनपुट पैरामीटर्स बोलते हैं हम।
पाइथन में अगर आपको पैरामीटर्स पास करने हैं तो उसमें पैरामीटर्स को आप 1 बाय 1 करके पास कर सकते हो, या फिर आपको अगर पता है उस फंक्शन में कौन से पैरामीटर है तो आप किसी भी ऑर्डर में सिर्फ उसका पैरामीटर का नाम देके, उसकी वैल्यू देके आप उस डिटेल को वहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये बेसिक एजेंट का स्ट्रक्चर है। हम इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को समझते हैं दोस्तों। सो इट इज़ अ पाइथन फंक्शन जहाँ पे देर आर डिफरेंट नेम्ड एट्रीब्यूट्स एंड उन नेम्ड एट्रीब्यूट्स में हमने कुछ वैल्यूज असाइन की। ये एजेंट का ब्रेन है दोस्तों। ये उस एजेंट का आईडी है जिससे ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ये पर्टिकुलर एजेंट। फिर ये उस एजेंट का डिस्क्रिप्शन है कि भाई ये कैसे क्या क्या चीज़ करता है, एंड दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि हम प्रॉम्प्ट देते हैं राइट, तो यहाँ भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एजेंट। आप यहाँ पे उसका रोल भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर टूल्स इसको देखेंगे आगे दूसरे एजेंट्स के डेमो में, एंड आउटपुट, तो जो भी इस एजेंट का आउटपुट होगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अभी देखते हैं डेमो 2 को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ आई डू हाई, इट विल अगेन गिव अस द एजेंट का रिप्लाई। सो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अगेन जो मैंने आपको समझाया इट इज सेम फॉर दिस एजेंट, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि हमने अगर एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी दे दिए तो बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर्स द एजेंट्स आर क्रिएटेड। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया था, तो इट इज़ बिहेविंग टू द फर्स्ट एजेंट दैट वाज क्रिएटेड। तो दोस्तों सभी ट्यूटोरियल वैसे देखा जाए तो जेमिनी पे रुक जाते हैं, बट हम नहीं रुकने वाले। हम यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि इन एजेंट्स में हम डिफरेंट मॉडल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर आपको लोकल मॉडल यूज़ करना, एज इन आपको गूगल की एपीआई की नहीं यूज़ करनी है, उस केस में अगर आपको किसी एजेंट को क्रिएट करना है, यू कैन डू इट यूजिंग ओलामा। ओलामा का मैंने एक वीडियो भी बनाया है दोस्तों, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि ओलामा कैसे इंस्टॉल करना है, व्हाट इज़ ओलामा, और उसमें आप कौन से मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ओलामा को रन करना है तो यू कैन डायरेक्टली रन ओलामा रन मिस्ट्रल। मिस्ट्रल इज़ अ ओपन सोर्स मॉडल दैट यू कैन यूज़। यहाँ पे अगर आप agent.py में जाओगे तो हमने लाइट LLM यूज़ किया था, इसके रिलेटेड भी मैंने डिस्क्रिप्शन पिछले वीडियो में दिया था, बट आई विल जस्ट गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आपको किसी और मॉडल को यूज़ करना है अपार्ट फ्रॉम गूगल, तो उस मॉडल को स्पेसिफाई करने के लिए आपको लाइट LLM का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे यू विल स्पेसिफाई द मॉडल और उसकी बेस API URL। तो एक बार आप ये करोगे तो अदर थिंग्स इट इज सिमिलर टू द सिंपल एजेंट एंड सिंपल एजेंट्स विद पैरम जो हमने देखा। तो वंस दिस इज डन एंड इफ वी गो बैक टू अगेन द डेमो एंड एजेंट 3 का अगर हम हाई करें, तो नाउ द रिस्पॉन्स जो हमें यहाँ से आएगा इट विल बी फ्रॉम ओलामा का मिस्ट्रल मॉडल। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हैज कम फ्रॉम ओलामा, विच इज ऑल्सो नाइस राइट, अगर आपको लोकली कोई एजेंट चलाना है तो। चलिए अभी देखते हैं टूल के बारे में। टूल इज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन MCP। तो अगर एक पाइथन फंक्शन को आपको टूल में कन्वर्ट करना है तो आपको टूल्स पैरामीटर में उस फंक्शन को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप टूल स्पेसिफाई कर रहे हो तो आप डॉक स्ट्रिंग दोगे तो वो डॉक स्ट्रिंग से समझता है, बट और अगर आप ज़्यादा वेग डॉक स्ट्रिंग दे दोगे तो वो फंक्शन ढूंढ नहीं पाएगा। अब बढ़ते हैं डेमो नंबर 4 की तरफ। इसको अगर हम agent.py को अगर हम खोल के देखें तो इट इज़ मोस्टली अबाउट एन एजेंट जो आपको टाइम बताएगा बेस्ड ऑन द लोकेशन। यहाँ पे हमने हार्ड कोड करके रखा है टाइम, बट ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आपकी खुद की API की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जैसे कि इस फंक्शन को रियल टाइम आप रिटर्न करने लगा सकते हो बेस्ड ऑन द सीट। हमें ये क्यों करने की जरूरत पड़ सकती है? इट इज़ मोस्टली बिकॉज जब आपको MCP लिखना है राइट, तो MCP इज इन आप इसके लिए रिलेटेड वीडियो अगेन देख सकते हो, बट इट इज़ मोस्टली जहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक टूल्स को यूज़ करके AI को कुछ आउटपुट देना है। यहाँ पे जब भी AI को टाइम रिलेटेड आंसर करना है वो गेट करंट टाइम का टूल यूज करेगा, और एल्स इट विल कम्युनिकेट एज इट डज। अभी हम एजेंट 4 के डेमो का देखेंगे। यहाँ पे अगर हम हाई बोलते हैं दोस्तों तो इट विल टेक एंड डू द प्रोसेसिंग एंड फिर पूछेगा कि वो हमें कैसे मदद कर। सो हम बोलेंगे कि व्हाट यू कैन डू राइट, क्योंकि हमें पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि वो एक टाइम एजेंट है एंड वो हमें टाइम बता रहा है किसी भी सिटी का इन द वर्ल्ड। तो राइट नाउ ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्टैटिक फंक्शन दैट इट कॉल्स, और वो एक ही टाइम हमें हर बार देगा। फॉर नाउ जस्ट टू शो केस कि वो उसी टूल को कॉल करता है, वी विल जस्ट एंटर पुणे बिकॉज इट हैज आस्क्ड फॉर सिटी। देखिए अगर आप देखोगे तो इट इज़ पासिंग द पैरामीटर ऑफ पुणे, गेटिंग द करंट टाइम, उसको सक्सेस मिला उस फंक्शन से, एंड उसमें उसने वो समराइज करके यहाँ पे दे दिया। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो दोस्तों, सो यहाँ पे टाइम एजेंट ने फंक्शन को कॉल किया था विच इज़ ऑल्सो डिस्प्लेड ओवर हियर। तो ऐसे करके आप डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, API कॉल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, और एजेंट उन API कॉल को यूज़ करके या फिर फंक्शंस को यूज़ करके डिटर्मिनिस्टिक आंसर्स को समराइज करके देगा। होपफुली आपको ये समझ में आया दोस्तों। आगे बढ़ते हो, देखते हैं सीक्वेंशियल एजेंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट में एक एजेंट काफ़ी नहीं होता है।
तो सीक्वेंशियल एजेंट मल्टीपल एजेंट्स को ऑर्डर में चलाता है वन बाय वन। अब आउटपुट शेयर करने के लिए आउटपुट की यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, एक एजेंट का आउटपुट आप दूसरे एजेंट को भेज सकते हो एंड इट कैन यूटिलाइज इट फर्दर। अभी बढ़ते हैं डेमो 5 की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो आई हैव चेंज माई मॉडल फ्रॉम जेमिनाई 2.5 टू जेमिनाई 3 डैश डैश प्रीव्यू बिकॉज अभी 2.5 इज रिटायर्ड मॉडल, तो आप 3 फ्लैश प्रीव्यू यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कोड राइटर और कोड रिव्यूअर का वर्कफ्लो बनाया है। तो पहले राइटर राइट करेगा, रिव्यूअर रिव्यू कर लेगा उस पर्टिकुलर कोड को। इसके लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आप सिमिलर टाइप में एजेंट्स बनाओगे जैसे हम बना रहे थे। हमने उनको राइटर और रिव्यूअर नाम दिया एंड फिर हमने सीक्वेंशियल एजेंट फंक्शन यूज़ किया जहाँ पे हम उस पाइपलाइन को स्पेसिफाई करते हैं, एज इन उसका नाम बताते हैं और सब एजेंट्स कौन से यूज़ होंगे उस पाइपलाइन में वो बताते हैं। ऑफ कोर्स ये डेप्रिकेटेड है, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन हम 6th एजेंट में देखेंगे, बट राइट नाउ लेट्स सी हाउ इट कैन बी यूज्ड। सो हम अभी एजेंट 5 पे जाएंगे, उसको हम बोलेंगे कि हेल्प मी राइट लीनियर सर्च, यहाँ पे हम लूप लगा के 1 बाय 1 सर्च करते हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो कोड पाइपलाइन में पहले वो कोड राइट कर रहा है एंड देन इट रिव्यू द कोड एज वेल। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इट हैज़ रिटन, कोड राइटर ने ये फंक्शन लिख दिया दोस्तों जिसमें लीनियर सर्च हो रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड द टारगेट इन दैट एरे एंड कोड रिव्यूअर ने आपको जनरल फीडबैक दे दिया है फॉर द कोड दैट इट हैज़ रिटन। तो ये अगर ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको एजेंट ही लिखवाना है और एजेंट से ही रिव्यू कराना है। दोज एजेंट्स कैन बी द सेम मॉडल और दोज एजेंट्स कैन बी 2 डिफरेंट मॉडल्स, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैड स्पेसिफाइड कि कौन से मॉडल यूज़ करना है। तो समझो आप मॉडल राइट करने के लिए यू कैन यूज़ मे बी 5.3 कोडेक्स, बट इन द केस आपको रिव्यू कर रहे हो तो यू कैन यूज़ GPT 5.5। सो एनालिसिस नीड्स टू बी मच बेटर देन द कोडिंग, राइट, बिकॉज तभी आप इश्यूज अच्छे से स्पॉट कर पाओगे। ऑफकोर्स आपके पास पैसा है तो दोनों इसमें से भी मॉडल यूज़ कर लेना, दैट्स नॉट एन इशू। दोस्तों हमने अभी सीक्वेंशियल एजेंट का उदाहरण देखा। इसमें आप लूप एजेंट्स और पैरेलल एजेंट्स भी बना सकते हो, बट व्हाट हैपेंस इज कि ये सब डेप्रिकेट हो चुके हैं। तो व्हाट इज अ न्यू अप्रोच? तो चलिए न्यू अप्रोच भी देखते हैं। यहाँ पे वी हैव रिटन द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, बट ये हमने एक वर्कफ्लो में स्पेसिफाई किया है इंस्टेड ऑफ सीक्वेंशियल एजेंट। यहाँ पे आप पूरा ग्राफ बना सकते हो दोस्तों। अगर आपको डीएसए का ग्राफ याद है दोस्तों, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे यू हैव टू से कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, विच विल बी द एंड नोड, फिर स्टार्ट नोड क्या होगा, एंड नोड क्या होगा, एंड अल्टीमेटली आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो अगर आपको एक पर्टिकुलर डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक लिखना है, राइट। तो उसके बेसिस पे व्हाट कैन डू इज एक राउटर लॉजिक आप लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन जो भी एजेंट से इनपुट आ रहा है, विच इज़ अ क्लासिफिकेशन आउटपुट फ्रॉम द क्लासीफायर जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट। तो व्हेन इट सेज अर्जेंट और नॉर्मल, एंड उसके बेसिस पे हमें क्यों पता चलेगी कि ये जो रिक्वेस्ट है जो यूज़र ने भेजी है वो कौन से क्यू को बिलोंग करती है, वेदर इट नीड्स टू बी केटर्ड अर्जेंटली या वो एक स्टैंडर्ड क्यू पार्ट है। तो चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे इफ आई गो एंड चूज एजेंट नंबर 6 जो हमारा क्लासीफायर है, एंड मैं बोलता हूँ आई नीड टू गो टू ऑफिस इन 1 ईयर, तो ये रिक्वेस्ट को वो पढ़ेगा, देखेगा, एंड एजेंट ने बोला कि ये नॉर्मल है और उसका रिजल्ट था स्टैंडर्ड क्यू। यहाँ पे भी आपको वो लॉजिक दिखेगा कि कैसे फ्लो हुआ है। हम ये भी बोल सकते हैं कि आई नीड टू गो टू ऑफिस नाउ, तो इस रिक्वेस्ट को फिर से देखेगा एंड इट विल क्लासीफाई इट एज प्रायोरिटी क्यू बिकॉज इट इज एन अर्जेंट रिक्वेस्ट। सो होपफुली दोस्तों आपको ये डेमो समझ में आए होंगे। अपार्ट फ्रॉम एडीके यू मस्ट हैव यूज्ड क्रू एआई एंड लैंगचेन, बट तीनों में डिफरेंस क्या है अभी? बट अभी आपको एडीके भी पता है, तो तीनों में से कौन सा यूज करना है और कब यूज करना है, चलिए देखते हैं इसको। तो लैंगचेन सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। ये एक प्रूवन वे है जिसमें आप पूरा चेनिंग कर सकते हो एजेंट्स की, एजेंट्स बना सकते हो। क्रू एआई एक टाइप से रोल बेस्ड है जहाँ पे आप सिंपल वे में एजेंट्स डिफाइन कर सकते हो। एंड एडीके इज समथिंग, अगर आप गूगल स्टैक में हो, एज एन इफ यू आर ट्राइंग टू यूज वर्टेक्स एआई, तब आप इसको ऑप्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज नेटिव टू गूगल। वैसे मैंने आपको ये भी दिखाया है, इंस्टेड ऑफ गूगल मॉडल्स हाउ कैन यू यूज द अदर मॉडल्स, बट हाँ इट इज़ नेटिव टू गूगल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।